मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में एसएसटी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 52, लेसन 10, फायर, फार्मिंग एंड द व्हील्स। ओके, इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न दैट अर्ली ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचर। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन जो है नेचर पे डिपेंडेड हैं। However, they slowly observed the world around them and learn how to make life easier. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया और वर्ल्ड में उन्होंने घूमा और देखा कि हम अपनी लाइफ को कितना इजी कैसे बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे, फायर, फार्मिंग एंड द व्हील। फायर, फार्मिंग यानी फायर की खोज, आग की खोज, फार्मिंग की जो खेती बाड़ी, और व्हील्स का इन्वेंशन विच चेंजेस द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉरएवर। डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई? हाउ डिड अर्ली ह्यूमन फर्स्ट कम अक्रॉस फायर? परहैप्स दे सॉ ड्राई लीव्स एंड ब्रांचेस कैचिंग फायर इन द फॉरेस्ट लाइक अदर एनिमल्स, दे वर एट फर्स्ट अफ्रेड ऑफ फायर। उन्होंने देखा कि जो सूखी पत्तियां और जो ब्रांचेज है पेड़ की सूखी हुई, वो फटाफट से आग को पकड़ लेती है और जिससे कि जानवर भी डर जाते हैं। स्लोली दे सॉ दैट फायर कुड बी वेरी यूजफुल टू देम, और फिर उन्होंने देखा कि फायर जो है उनके लिए बहुत यूजफुल है, एक तो खाना बनाने के लिए, दूसरा जानवर से सुरक्षा के लिए। फायर गेव आउट हीट एंड लाइट, सो अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। उन्होंने देखा कि फायर से उनको हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो इसलिए उन्होंने फायर लगानी शुरू कर दी अपने शरीर को गर्मी देने के लिए। फायर आल्सो केप्ट वाइल्ड एनिमल अवे। अर्ली ह्यूमंस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट फायर कुड बी यूज्ड टू कुक फूड, और वो उनको जानवरों से भी बचाती थी। और फिर उन्होंने एकदम से डिस्कवर किया कि फायर उनको कुक फूड यानी खाना बनाने में भी हेल्प कर सकती है। परहैप्स अ पीस ऑफ एनिमल फ्लैश फेल इनटू द फायर एंड गॉट कुक्ड। फिर उन्होंने क्या किया कि एनिमल का जो मांस का एक छोटा सा पीस था वो उन्होंने फायर के ऊपर रखा और वो पक गया। ऑन टेस्टिंग इट पीपल फाउंड दैट दिस कुक्ड मीट वाज ईजियर टू च्यू एंड टेस्टेड बेटर देन द रॉ। फिर उन्होंने देखा कि जो पका हुआ पीस है जो मीट का, ये खाने में और चबाने में कच्चे के मुकाबले जो हम खाते थे उससे बहुत बेटर है। प्रोबेबली दिस इज हाउ दे लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। इस तरह से वो खाना बनाने की जो ये आर्ट था उसको भी वो सीख गए। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू यूज फायर टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल, और इससे उनकी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। वी आर नॉट श्योर हाउ अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर, बट परहैप्स दे डिस्कवर्ड दैट व्हेन 2 stones struck against each other spark flew। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है कि आग का डिस्कवर कैसे हुआ था, अर्ली ह्यूमंस ने कैसे किया था, पर जिस तरह से हम सुनते हैं या हमने किताबों में पढ़ा है कि 2 stones को रगड़ने से आग की डिस्कवर हुआ। इफ दीज स्पार्क्स फेल ऑन ड्राइड लीव्स दे कॉट फायर, और जिस तरह से उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़ा उससे आग निकली और वहाँ पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ पड़ी थी, उसमें आग लग गई। सुन पीपल्स बीइंग मेकिंग फायर बाय रबिंग 2 stones टुगेदर, दिस वाज अ ग्रेट डिस्कवरी। और ये 2 पत्थरों को, स्टोन्स को रबिंग करके जो ये फायर बनी, ये उनके लिए बहुत एक ग्रेट डिस्कवरी थी। सेकेंड पार्ट, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, खेती बाड़ी की शुरुआत। यू हैव रीड इज अर्लियर दैट अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, दे वर हंटर गेदर्स। हाउ डिड दे बिकम फार्मर? अभी आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि वो अपने फूड के लिए सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिस वजह से उनको शिकारी कुत्ते कहा जाता था। उसके बाद वो किसान कैसे बने? नेक्स्ट पेज 53 नंबर। एज हंटर गैदर्स वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे नोटिस्ड प्लांट ग्रोइंग इन द वाइल्ड। जब वो फूड के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमते थे तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान की कि खेती मतलब जो जंगल है वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। दे न्यू दैट दीज प्लांट्स गेव सीड्स विच कुड बी ईटन, और इन प्लांट से उन्हें वो सीड मिलता है जिससे जो कच्चे बीज होते हैं वो खाते हैं। परहैप्स दे नोटिस दैट न्यू प्लांट्स ग्रू वेयर द सीड्स फेल, और उन्होंने ये चीज़ भी नोट की जो सीड जमीन पे गिर जाते और वहीं रह जाते थे, उनमें नए प्लांट उगने लग जाते थे। सो अर्ली ह्यूमन में हैव
ट्राइड ड्रॉपिंग सीड्स ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्ट ग्राउंड में मिट्टी के अंदर उन्होंने वो बीज ड्रॉप कर दिए यानी डाल दिए। दीज सीड्स मे हैव सपोर्टेड इनटू न्यू प्लांट्स ओवर टाइम। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे नए पौधे आने लगे। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। ये एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब मूव एक अलग से घुमाव था, उसके अंदर एक पॉइंट आया था जो कि हिस्ट्री के अंदर था। फॉर द फर्स्ट टाइम एक मोड़ आया था हिस्ट्री के अंदर। पीपल कुड ग्रो देयर ऑन फूड। और उसके बाद पीपल जो है अपना फूड खुद ही ग्रो करने लगे। हिस्टोरियंस बिलीव दैट फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन वेस्ट एशिया इन एन एरिया कॉल्ड द फर्टाइल्स क्रिसेंट्स। फर्स्ट जो फार्मिंग हुई थी, खेती बाड़ी हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, वेस्ट एशिया में। और कहा जाता है कि वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ थी। विद द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग पीपल नो लॉन्गर नीडेड टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। पर जब वो खेती बाड़ी करने लगे तो उनको ज़्यादा लंबा दूर तक नहीं जाना पड़ता था फूड के लिए। सिंस क्रॉप्स नीडेड अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। और जो वो क्रॉप्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो करते थे। पीपल हैड टू सेटल डाउन इन द प्लेस। और फिर वो पीपल्स वहीं रहने लगे जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे। As group of people started settling down in the one place together, the first village came into being. और फिर वो जो थे इकट्ठे ग्रुप में पीपल्स रहने लगे एक ही जगह पर जहाँ पर वो फार्मिंग करते थे। और वहीं से ही फर्स्ट विलेजेस केम इनटू बीइंग। वहाँ पे वो छोटे छोटे गांव की बसने लगे। एज फार्मिंग मेथड इम्प्रूव ओवर टाइम पीपल वर एबल टू ग्रो मोर फूड देन दे नीडेड। धीरे धीरे ये मेथड जो उनका इम्प्रूव होता गया और वो और ज़्यादा खेती बाड़ी करने लगे जिस चीज़ की उनको ज़रूरत लगने लगी। दिस एक्स्ट्रा और सरप्लस फूड नीडेड टू बी स्टोर। और वो धीरे धीरे उस जो वो ग्रो करते थे क्रॉप्स को उनको वो स्टोर भी करने लगे। पीपल स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स टू स्टोर ग्रेन, फर्स्ट आउट ऑफ स्टोन एंड दे आउट ऑफ क्ले। उसके बाद पीपल्स ने क्या किया कि पॉट्स बनाने लगे बड़े बड़े जिसमें कि वो ग्रेन्स को स्टोर कर सके। पहले तो वो उन्होंने जो पॉट्स बनाए वो स्टोन से बनाए और उसके बाद वो उनको मिट्टी से बनाने लगे। These clay pots were baked in the sun। वो क्या करते थे, कच्ची मिट्टी से बड़े बड़े पॉट्स बना के उसको धूप में रख देते थे जिससे वो पक जाते थे। Once the wheel was invented, potters used it to make smoother and better pottery। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने व्हील्स का इन्वेंशन किया जिससे कि ये जो पॉट्स बनाने वाले थे उनके लिए और इजी हो गया पॉट बनाना, पोट्री करना। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 54। विद विलेज हैविंग सरप्लस फूड ऑल द पीपल डिड नॉट हैव टू वर्क इन द फार्म्स। जब वो अलग अलग विलेजेस में रहने लगे, इकट्ठे रहने लगे, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जितना फूड चाहिए था उससे ज़्यादा फार्म में होने लगा। तो सब व्यक्ति जो है वो फील्ड में काम नहीं करते थे। अदर हैड फ्री टाइम टू डू थिंग्स सच एज मेकिंग पोट्री। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर वो धीरे धीरे ये पॉट्स जो है ये काम करने लगे, पॉट बनाने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। और उन्हीं दिनों में एनिमल जो है वो भी डोमेस्टिकेटेड हुए। डोमेस्टिक एनिमल जैसे शिप, काउ एंड गॉड्स गेव मिल्क, मीट एंड वूल्स। इनसे उनको दूध मिलने लगा, मीट मिलने लगा और वूल मिलने लगी। सम पीपल केप्ट लार्ज हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। और कुछ पीपल्स ने लार्ज स्केल पे मतलब जो है ये डोमेस्टिक एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया और जिससे उनको दूध मिलता था, मीट मिलता था और वूल मिलता था। और वो एक दूसरे से फिर एक्सचेंज करने लगे। जो फार्मिंग करते थे वो क्रॉप्स उनसे ग्रो किए हुए क्रॉप्स लेने लगे और उनको उसके बदले में मिल्क, मीट और वूल देने लगे। ऐसे ही उन्होंने फार्मिंग करना शुरू करा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स। It was not easy for early humans to move from place to place. They had to walk everywhere and also had to carry their loads. वो बहुत मुश्किल था, इतना इजी नहीं था अर्ली ह्यूमंस का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इसके लिए वो इतना पैदल चलते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, अपना पूरा लोड भी कैरी करके चलते थे। सम डोमेस्टिक एनिमल लाइक हॉर्स एंड डंकी कुड कैरी सम लोड्स। और कुछ लोड वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे हॉर्स और डंकी उनके ऊपर लोड करके जाते थे। बट दीज एनिमल्स कुड नॉट कैरी वेरी हैवी थिंग्स। लेकिन जो ये एनिमल थे बहुत हैवी थिंग्स अपने ऊपर कैरी नहीं कर पाते थे। अर्ली पीपल मस्ट हैव नोटिस ब्लॉक्स ऑफ वुड फ्लोटिंग इन रिवर। फिर अर्ली पीपल्स ने ये चीज़ नोट की कि जो ब्लॉक्स ऑफ वुड है, जो ये गोल टुकड़ा है वुड्स का,
ये जो है फ्लोट कर रहा था, रिवर में, नदी के ऊपर तैर रहा था। दिस वुड हैव गिवन देम द आइडिया ऑफ ट्राइंग अ few logs together to make rafts. This helped early human to travel along river and also to carry loads on rafts. इस तरह से ये उन्होंने जो है फिर सोचा कि क्यों ना हम रिवर के अंदर जो ये ऊपर तैर रहा है और उसके ऊपर अगर हम रैफ्ट से ये बना लें और उसके ऊपर हम बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग जाएं। However, traveling on land was still difficult. People used carts or sleds which were pushed or pulled। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस तरह से कार्ट्स बनाई लॉन्ग्स ऑफ व्हील्स की, और जिससे वो इजीली खींच करके उसको ले जाने लगे। बट दीज कार्ट्स कुड मूव ओनली ऑन स्मूथ ग्राउंड। लेकिन क्या होता था, वो सिर्फ स्मूथ ग्राउंड पे चलती थी। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस इन्वेंट द व्हील? उन्होंने फिर इन्वेंशन कैसे की व्हील की? दे मे हैव सीन लॉग्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन हिल्स। दिस मस्ट हैव मेड देम रियलाइज that fitting round logs under their carts would make movement easily। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सोचा कि जो ये वुड्स हैं इनको कट करके अगर हम इस कार्ट्स के नीचे जोड़ दें तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी बहुत ईजी हो जाएगी। द कार्ट्स कुड नाउ मूव ऑन एन इवन ग्राउंड। Thus the wheels was invented। इस तरह से व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। लैंड ट्रैवल बिकम इजीली एंड फास्टर। तो इस तरह से लैंड ट्रैवल भी जो है इजी हो गया और फास्टर हो गया। कैन यू थिंक ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स इन विच अ व्हील इज यूज्ड? Those with the use of fire, farming and the wheel, people lives become more settled। इस तरह से जब वो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने फायर का, फार्मिंग का और व्हील्स का इन्वेंशन कर लिया तो उनकी लाइफ जो है सेटल्ड होने लगी। दे वर लेस डिपेंड ऑन नेचर देन बिफोर। उसके बाद वो नेचर पे कम डिपेंड रहने लगे पहले के मुताबिक। दे हैड मोर टाइम टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज बिकॉज दे डिड नॉट नीड टू स्पेंड ऑल देयर टाइम लुकिंग फॉर फूड। और उसके बाद वो नए नए आइडिया के बारे में सोचने लगे क्योंकि उनका टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर फूड के सर्च के लिए, जो फूड के सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह साथ दिन घूमते रहते थे, अब वो ध्यान वहाँ से हट गया तो वो नए नए आइडियाज सोचने लगे कि अब हमें और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने इस लेसन में पढ़ा डिस्कवरी ऑफ फायर, कैसे उन्होंने फायर की डिस्कवर किया। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, उन्होंने कैसे खेती बाड़ी शुरू की। इन्वेंशन ऑफ व्हील, और व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ। इन तीनों चीज़ों के बाद उनकी लाइफ पहले से बहुत ईजी हो गई थी। आई आपको समझ में ये लेसन? इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ और ज़्यादा ईजी कैसे हो गई थी। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज। राइट ट्रू ऑल फॉल्स। अर्ली ह्यूमंस कुड मेक फायर बाय रबिंग देयर हैंड्स टुगेदर। क्या वो अपने हैंड्स को रगड़ के आग को लगाते थे? नहीं, फॉल्स। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड वाटर टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल। क्या वो वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए वाटर का यूज़ करते थे? नो, फॉल्स। अर्ली ह्यूमंस ग्रेजुअली लर्न टू यूज़ फायर टू मेक देयर लाइफ मोर comfortable? True. They stored clothes in clay pots? False. Early humans discovered the wheel which made cooking easily? No. False. Yes, next page, page number 56, second question. Uncramble the letters to form the correct word. This kept early human warm. Fire, F-I-R-E. From hunter-gatherers, early human become farmer, F-A-R-M-E-R-S. These were made of store grains, pots, P-O-T-S. Logs were used to make these rafts, R-A-F-T-S. This invention made travel much easier. Wheel, W-H-E-E-L. Choose the correct word to fill the blanks. At first, early humans were afraid of fire. Early humans knew that plants gave seeds which could be eaten.
अर्ली ह्यूमंस मेड पॉट्स आउट ऑफ क्लेज। किससे बनाते थे? क्लेज से, मिट्टी से। सम पीपल केप्ट लार्ज हर्ब्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। कुछ पीपल्स ने लार्ज हर्ब्स जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के रखे हुए थे। अर्ली ह्यूमंस यूज रैफ्ट्स टू ट्रेवल अलोंग रिवर। मैच द कॉलम्स। फायर, रबिंग टू स्टोन्स, cooked food, easier to chew. Villages came up when farming started. Sheep, cows, goats, wool, milk and meat. Blocks of wood, rafts. ये आपको मैच द कॉलम्स, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड एंड ट्रू फॉल्स, ये आपको एक्टिविटी जो मैंने अभी कराई है ये आपको अपनी बुक में करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। यस, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वाज फायर यूजफुल टू अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस लर्न टू यूज फायर टू स्टे वार्म एंड कीप वाइल्ड एनिमल अवे। क्वेश्चन है कि फायर अर्ली ह्यूमंस के लिए क्यों, किस तरह से यूज़फुल थी? तो किस तरह से यूज़फुल थी कि उस फायर से उनको एक तो गर्मी मिलती थी और एनिमल से बचते थे वो। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड हाउ टू लाइट अ फायर? दे लर्न हाउ टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। अर्ली ह्यूमंस ने कैसे जलानी सीखी थी यार? टू स्टोन्स को रबिंग करके। हाउ डिड अर्ली पीपल स्टोर एक्स्ट्रा फूड? उन्होंने जो अर्ली ह्यूमन से जो एक्स्ट्रा फूड था वो किस में स्टोर किया था? अर्ली पीपल स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन पॉट्स। क्ले के पॉट्स बनाए थे ना, उसके अंदर स्टोर किया था। हाउ डिड डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प पीपल? डोमेस्टिक एनिमल्स पीपल्स की कैसे हेल्प करते थे? डोमेस्टिक एनिमल्स सच आ शिप, काउ एंड गॉड्स गेव मिल्क, मीट एंड वूल। उनसे क्या मिलता था उनको? मिल्क, मीट एंड वूल। एंड लाइक हॉर्सेस एंड डंकीज कुड कैरी सम लोड्स। और जो हॉर्सेस और डंकी थे वो क्या करते थे? उनका जो लोड है वो कैरी करते थे। अब ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।